राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसके बाद जब राम ने भी रावण का सब कौतुक जान लिया तब एकांत में सीता से बोले, हे जानकी, मेरी एक बात सुनो। रावण सन्यासी का रूप धरकर तेरे पास आवेगा, सो तुम अपने आकार की छाया को पर्णकुटी में रखकर अग्नि में घुस जाओ, कोई देखने न पाए, और मेरी आज्ञा से वहाँ 1 वर्ष रहना। हे कल्याणी, रावण वध के पीछे तुम मुझसे पहले की भांति फिर मिलोगे। राम के कहे हुए वचन को सुनकर सीता जी ने वैसा ही किया। माया की सीता को बाहर रखकर स्वयं अग्नि में चली गई। फिर माया रूपी सीता माया मृग को देखकर हंसती हुई राम के पास आकर विनयपूर्वक बोली, हे राम, देखो यह सोने का चितकबरा मृग रत्नों से भूषित चित्र विचित्र बिंदुओं से युक्त कैसा निडर होकर चल रहा है। यह बड़ा सुंदर है, इसे पकड़कर मुझे ला दो, मैं इससे खेलकर मन बहलाया करूँगी। राम ने कहा, अच्छा, और धनुष लेकर चलते समय लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, तुम मेरी प्यारी सीता को बड़ी सावधानी से रक्षा करते रहना, क्योंकि इस वन में बड़े बड़े भयंकर और मायावी राक्षस रहते हैं, इसलिए सावधान होकर निंदा रहित इस पतिव्रता सीता की रखवाली रखना। लक्ष्मण ने राम जी से कहा, महाराज, यह मारीच है, मृग का रूप बनाकर आया है, इसमें संदेह नहीं है। श्री राम जी बोले, यदि वह मारीच ही है तो इसे निसंदेह मारूंगा, और जो मृग होगा तो सीता के मन बहलाने के लिए इसे ले आऊँगा। मैं पकड़ने के लिए जाता हूँ, निश्चय रखना मैं जल्दी आऊँगा, तुम सीता की रखवाली में सावधानी से लगे बैठे रहना। यह कहकर रामचंद्र जी माया के मृग के पीछे दौड़ते हुए चले गए। भला जगत जिसका रूप है, जगत को मोह कराने वाली माया जिसके आश्रय है, वह निर्विकार चिदात्मा सर्वव्यापक रामचंद्र जी मृग के पीछे दौड़ गए। सो विष्णु भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं, यह बात सत्य है, क्योंकि जानबूझकर भी सीता को प्रसन्न करने के लिए माया मृग के पीछे दौड़ते हुए गए। नहीं तो राम तो सर्वव्यापक परमात्मा है, उनको मृग से स्त्री से क्या काम। वह मृग कभी पास दिखता है, कभी पल भर में भाग जाता है, कहीं छिप जाता है, कभी दूर जाकर दिखाई देता। इस प्रकार छल बल करता हुआ राम जी को दूर ले गया। फिर तो रामचंद्र जी ने जान लिया, हो न हो यह तो राक्षस ही है। तब तक धनुष बाण चढ़ाकर मृग रूपी राक्षस को ऐसे मारा कि मारीच गिर पड़ा, उसके मुख से रुधिर की धारा बह निकली और वह मृग फिर से राक्षस बन गया। राम किसी बोली बोलकर कहा, हे लक्ष्मण, हे महाबाहो, मैं मारा गया, मुझे शीघ्र बचाओ। यह कहते हुए धरती पर गिर पड़ा, उसके मुंह से रुधिर टपकने लगा। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, मूर्ख मनुष्य भी मरते समय जिस राम के नाम को स्मरण करके राम के समान रूप को सायुज्य मुक्ति पाता है, फिर जो राक्षस भगवान के ही समान उन्हीं का दर्शन करता हुआ उन्हीं से मारा गया, यदि वह राम में लीन हो जाए तो क्या आश्चर्य है। इतने में उस मारीच के देश से एक तेज निकला, सब लोग के देखते देखते राम के ही स्वरूप में मिल गया। यह देख देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, मुनियों को मारने वाले पातकी मारीच ने क्या तो कर्म किया और क्या फल पाया, अथवा राम की महिमा ही निराली है, इसमें संदेह नहीं। पूर्व काल में जब राम ने इसको बाण से मारा था, तब से यह भय के मारे घन धन आदि सब त्याग कर राम का ही स्मरण करता रहा, और राम का ही हृदय में ध्यान करते करते इसके सब पाप दूर हो गए। अब अंत में राम के दर्शन हुए और राम ने स्वयं मारा, इसलिए वह राम में ही मिल गया। ऐसा कहा है कि ब्राह्मण हो, राक्षस हो, पापी हो, अधार्मिक हो, कोई राम का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मोक्ष पाता है। वे देवता इस प्रकार आपस में बात करते हुए स्वर्ग को चले गए। अब राम को यह चिंता हुई कि यह नीच राक्षस मरते समय, हा लक्ष्मण, इस प्रकार मेरे बोल के समान बोल कर क्यों मरा। मेरे बोल के समान बोल सुनकर सीता का ना जाने क्या हुआ होगा। ऐसे चिंताएं व्याकुल हो राम तो दूर से लौटे। इधर सीता जी उस दुष्ट मारीच का वचन सुनकर बड़ी डरी और दुख से व्याकुल हो लक्ष्मण से बोली, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई को किसी असुर ने सताया है। क्या तुम अपने भाई का हा लक्ष्मण ये वचन नहीं सुना। लक्ष्मण ने सीता जी से कहा, हे रानी, वह राम का बोल नहीं हो सकता। हे देवी, यह तो किसी राक्षस का सा बोल था।
जो उसने मरते समय बोला होगा। यदि राम क्रोध करे तो एक पल में त्रिलोकी का नाश कर सकते हैं। वह देवों के देव भला ऐसा दीन वचन क्यों बोलेंगे। यह सुन सीता जी ने क्रोध से लक्ष्मण की ओर देखा, आंखों में आंसू भरकर बोली, हे लक्ष्मण, तेरी तो बुद्धि मारी गई है, तो भाई की बुराई कहता है। अगर भरत ने तुझे राम के मारने की इच्छा से भेजा है, राम के नाश होने पर तू मुझे लेने आया है, सो तू मुझे नहीं ले सकता। देख, मैं अब ही प्राणों को त्याग देती हूँ। राम तुझे ऐसा नहीं जानते हैं कि तू उनकी स्त्री लेने को तैयार है। मैं तो राम के सिवाय किसी को स्पर्श तक न करूँगी, तू हो ही चाहे भरत हो। यह कहकर वह अपने दोनों हाथों से शरीर को पीटती कूटती रोने लगी। यह सुनकर लक्ष्मण ने अत्यंत दुखी हो अपने दोनों कान मूंद लिए और कहने लगे, हे स्त्री, तुझे धिक्कार है, तो मुझसे ऐसा कहती है सो नाश मिल जाएगी। यह कहकर और जानकी को वन देवियों को सौंपकर दुख से अत्यंत व्याकुल हो धीरे धीरे राम के पास चले। इस अंतर को देखकर रावण सन्यासी का भेष धर दंड कमंडल ले सीता के पास पहुंचा। सीता जी ने उसे देखकर तुरंत प्रणाम किया और भक्ति से पूजन कर कंद मूल फल भेंट किए और बोली, आपका अच्छा आगमन हुआ। हे मुने, फल आदि भोजन का आनंद से आराम करो। निश्चय है कि मेरे पति अभी आते होंगे और वह तुम्हारा विशेष आदर सत्कार करेंगे। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ठहरो। सन्यासी बोला, हे कमल पत्र नयनी, तुम कौन हो। हे निष्पापनी, तुम्हारा भर्ता कौन है। इस वन में तो राक्षस रहते हैं, तुमने यहाँ आकर किस लिए निवास किया है। हे कल्याणी, फिर मैं तुमसे अपना सब हाल कहूँगा। सीता ने कहा, श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या के बड़े भाई राजा थे। उनके सबसे बड़े पुत्र राम हैं, जो सब गुण निधान हैं। उनकी मैं धर्मपत्नी हूँ। सीता मेरा नाम है। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ। राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, उनका भाई से बड़ा स्नेह है। राम जी पिता की आज्ञा को सिर पर धर के 14 वर्ष दंडक वन में निवास करने के लिए आए हैं। अब मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, सो कहो। सन्यासी बोला, मैं पुलस्त्य का पुत्र राक्षसों का राजा रावण हूँ। तेरे ऊपर काम से मतवाला हो तुझे लंकापुरी ले जाने के लिए आया हूँ। राम तो मुनि का भेष बनाए रहते हैं, उनके संग रहकर क्या करेगी। मेरे साथ रहकर संसारी भोगों को भोग और वन के दुख को त्याग दे। उसके वचन सुन सीता जी डरती कांपती उससे बोली, अरे, जो तुम मुझसे यूँ कहता है तो रामचंद्र के हाथ से अवश्य मारा जाएगा। थोड़ी देर ठहर तो सही, छोटे भैया सहित राम जी अभी आते होंगे, और देख कैसे सिंह के सिहनी के लेने के लिए खरगोश मन चलावे, वैसा ही तेरा हाल है। परंतु किसका बूता है कि कोई मेरा सत बिगाड़ सके। अरे, राम के बाणों से छार छार होकर तो धरती पर गिरता फिरेगा। सीता जी का यह वचन सुनकर रावण तो क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गया। उसने अपने पर्वत के समान 10 सिर 20 भुजा वाले काले मेघ के समान कांतिमान स्वरूप को दिखलाया। उस रावण के रूप को देखकर वन की देवियां सब प्राणी डर गए। फिर रावण ने सीता के पैरों के नीचे की पृथ्वी नखों से खोदकर उन्हें दोनों भुजाओं से उठा लिया। उनका बोझ जमाकर उन्हें रथ पर बैठाकर तुरंत आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय सीता हा राम हा लक्ष्मण यूँ कह रोने लगी, और वह भय के मारे बड़ी घबराई और दुखी हो पृथ्वी की ओर देखने लगी। सीता के उस दीन रुदन को सुनकर पैनी चोंच वाला पक्षी राज जटायु शीघ्र ही चोटी पर से उतरा और रावण से कहने लगा, अरे ठहर, कहाँ जाता है। जैसे कुत्ता मंत्री से पवित्र यज्ञ के पुरोडोष को चुराकर भागे, वैसा ही तू लोक के नाथ राम की धर्मपत्नी को वन के शून्य आश्रम से चुराकर मेरे आगे से ले जाने वाला कौन है। यह कहकर उसने अपनी पैनी चोंच से उसके रथ को चूर चूर कर दिया और पंजों से घोड़ों को घायल कर उसके धनुष को चूर चूर कर डाला। फिर तो रावण ने सीता को छोड़ क्रोध से हाथ में खंग लिया और पक्षीराज के दोनों पंख काट अलग कर दिए। उस समय पक्षीराज तो अचेत धरती पर गिरा और सीता को दूसरे रथ पर बैठाकर तुरंत चल दिया। सीता जी उस समय राम राम कहकर विलाप करने लगी, परंतु कोई रक्षक नहीं मिला। फिर कहने लगी, हा राम हा जगन्नाथ, मुझ दुखिया को क्यों नहीं देखते हो। हे राघव, तुम्हारी भार्या को राक्षस हरे लिए जाता है।
उससे छुड़ाओ। हे लक्ष्मण, तुम ही मुझ अपराधिनी की रक्षा करो। हे देवर, वाणी रूप बाणों से मैंने तुम पर प्रहार किया था, अर्थात तुमसे बुरे बुरे वचन कहे थे, सो मुझे क्षमा करो। इस प्रकार जब सीता जी बहुत विलाप करने लगी तो राम के आ जाने की शंका से सीता जी को उठाकर वायु के वेग के समान रथ में बैठाकर तुरंत भगा ले गया। आकाश मार्ग से जाते समय सीता जी नीचे मुख किए जा रही थी, सो उन्होंने जब पर्वत के शिखर पर बैठे 5 वानर देखे, तब उन्होंने अपनी ओढ़नी का आधा टुकड़ा फाड़ उसमें आभूषण आदि बांधकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया और सीता जी को अपने महल के भीतर अशोक वाटिका के एकांत स्थान में ले जाकर रखना और उनको चारों ओर रखवाली के लिए राक्षसियों का पहरा बैठा दिया और माता के समान उसका पान करने लगा। परंतु वहाँ सीता जी बड़ी दीन और दुबली हो गई। वो बटना लगाकर स्नान बंद हो गया। दुख के मारे उनका मुख सूख गया। बड़ी व्याकुल हो हा राम विलाप करती हुई राक्षसों के बीच में रहा करी। इति पंडित रामेश्वर भट्ट कृत रसाला टीका सहित आरण्य कांड का 7वां सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे।